जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। यहां पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आपको यहां पर कुछ संख्याएं दी गई, देखिए संख्या कौन कौन से, 18, 60, 186, आगे दे रखा है 564, फिर दे रखा है 1998। अब माफ कीजिएगा 1698 यहां पर दिया गया, 1698, और आगे क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए क्या चल रहा है यहां पर, 18 त्रिक 54 गुड़े 3 और प्लस 6 60 मिल गया, 60 त्रिक 180 और गुड़े 6 मतलब गुड़े 3 और प्लस में 6। आगे देखेंगे यहां पर फिर से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे 3 से तो आपको 558 मिलेगा और प्लस 6 किया गया है, फिर यहां पर 3 से गुणा किया गया और प्लस 6 किया गया। तो देखिए आपको पैटर्न पता चल चुका है। इसमें आप गुणा कराएंगे 3 से, अगर 3 से गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24 है ना, 2 हासिल है, 9 त्रिक 27, 2 29, अभी 2 हासिल है, 16 3 48 और 2 50, और इसमें आप जैसे 6 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5100। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5100, 5100 विकल्प ए। तो दोस्तों पहला इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या दूसरा क्या दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया गया, दिया है ZA5, फिर आगे दिया Y4B, फिर यहां पर एक क्वेश्चन मार्क, आगे क्या दिया है W3D, और फिर दिया है VE7, और आगे दे रखा है U2F। अगर आप सभी यहां पे मतलब जो ग्रुप दिया गया इसको ध्यान से देखिएगा, Z और A यहां पर पास पास है, यहां पर Y और B दूर दूर है, ठीक। इसके बाद देखिएगा यहां पर एक छोड़ करके अगर आगे जो आएगा तो इसमें जो लेटर से पास पास रहेंगे, और यहां पर देखिएगा एक छोड़कर फिर से लेटर दूर दूर है, फिर देखिए एक छोड़ करके लेटर दूर दूर है, और यहां पर ये फिर देखिए लेटर पास पास है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि इसमें जो भी विकल्प होगा उसमें दोनों लेटर्स पास पास होंगे। जब दोनों लेटर पास पास रखेंगे तो या तो विकल्प सी सही होगा या तो डी सही होगा, लेकिन ए और बी इसका उत्तर नहीं बनेगा। अब चलिए देखते हैं सी और डी में कौन सही होगा। देखिए 5 है, 5 के बाद यहां पर नंबर क्या आएगा हमें नहीं पता है, और आगे दे रखा है 7। तो देखिए यहाँ पे 5 से 7 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 6 रहेगा। अगर 6 लिखेंगे तो 5 6 7, और यहाँ पर देखिए 4 था, 4 से 1 कम हुआ 3 और 1 कम हुआ 2। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है कि ये जो अल्टरनेट है यहाँ पे लेटर्स को साथ में रखा गया और इसके बाद नंबर को इंक्रीज कराया जा रहा है, और इसके बाद यहाँ पर लेटर्स को दूर दूर रखा गया और नंबर को डिक्रीज कराया जा रहा है। और लेटर्स कैसा रखा गया, रिवर्स मतलब अपोजिट, जो प्लेस वैल्यू है इसके अपोजिट प्लेस वैल्यू को रखा गया। YC6 इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या तीसरा, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ABC, FGH, KLM और PQR। देखिए यहां पर चल क्या रहा है, पहले दिया है ABC, फिर आगे देखिए यहां पर DE 2 का गैप है, फिर आगे दे रखा है FGH, फिर IJK, यहाँ पे देखिए फिर से 2 का गैप है तो यहाँ पर दे रखा है KLM, फिर NO 2 का गैप है तो दिया है PQR। आगे क्या होगा, फिर से 2 का गैप होगा तो ST का गैप रहेगा UV और W, ये इसका उत्तर बनेगा। यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 को अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, यदि चाइना को किसी कूट भाषा में 38,951 लिखा है तो आपको बताना है कि हांगकांग को क्या लिखा जाएगा। देखिए चाइना को कैसे इस प्रकार लिखा गया, सी के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, सी की प्लेस वैल्यू है 3 है ना, एच की प्लेस वैल्यू है 8, इसी तरीके से आई की प्लेस वैल्यू है 9, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, लेकिन 14 न लिख करके 5 लिखा गया, और फिर से ए की प्लेस वैल्यू है 1। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की प्लेस वैल्यू 8 और आई का 9 रखा गया, ठीक है। एन का 5 कैसे हो गया, इन दोनों डिजिट्स को जोड़ दिया गया है ना। तो जब कभी भी सिंगल डिजिट होगा तो वही लिखना है और जहां पर डबल होगा तो उसे जोड़ देना है। तो इस तरीके से अगर हांगकांग की बात करेंगे तो एच की प्लेस वैल्यू 8, ओ की बात करेंगे तो ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, 5 और 1 6 हो जाएगा।
एन की बात करेंगे तो 14, 4 और 1 5 हो जाएगा। जी की प्लेस वैल्यू 7 है ना। इसके देखिए यहाँ पे जब आपने इतना क्लियर कर लिया तो आपको पता चलेगा कि या तो इसका बी उत्तर आएगा या तो डी आएगा, सी और ए कभी उत्तर नहीं बन सकते। फिर देखिए यहाँ पर आगे दिया है के मतलब 11, 11 का मतलब 2 है ना। जैसे आपको 2 मिलेगा तो विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा है ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया है, देखिए एक शब्द दिया गया, यहाँ पर आप मिरर रखेंगे और बताएंगे कि कौन सा इसका मिरर इमेज बनेगा। तो आप जी को क्या करेंगे, ऐसे रिवर्स करेंगे, फिर इसके बाद एन को भी रिवर्स करेंगे, आई को सेम टू सेम लिखेंगे, आर को रिवर्स करेंगे। देखिए देखते हैं कौन सा बनेगा। देखिए यहाँ पे एन सीधा लिखा है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों में से देखिए आर ई पी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है, एम दिया है ना, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा डब्ल्यू लिख दिया गया तो ये एलिमिनेट होगा, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। 6 में क्या दिया गया, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है निम्नलिखित समीकरण में से किन 2 चिन्हों तथा 2 संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल पर अप्लाई होते हैं, आपको एक एक विकल्प को चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसे चेक कर लीजिएगा इसका कौन सा उत्तर सही होगा। आपने अगर सीरीज को फॉलो किया है तो ऐसे क्वेश्चन पीछे हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको अनुमान लग चुका होगा कि इसे कैसे प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है 7 में दिया है विकल्पों में से अक्षरों का कौन सा समूह निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। देखिए यहाँ पर दिया है बी डी एफ, क्या क्या दिया है, बी डी एफ। आगे बढ़ेंगे एच जे एल, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है डब्ल्यू वाई ए, और आगे बढ़ेंगे तो एफ एच जे। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 2 4 6 8 10 12 है ना, 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पर 14 16 18, 14 मतलब एन, 16 मतलब पी और 18 का मतलब आर। इसके बाद इतना हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर इतना हम लोग लिखेंगे तो आगे क्या आना चाहिए था, 18 के बाद 20 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 23 आ रहा है। मैच किया नहीं, मैच किया, मतलब ये नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या सीक्वेंस चल रहा है इसकी बात करते हैं। देखिए पहले इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर 2 4 6 है ना, 2 4 6 के बाद आगे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2 का गैप है, 2 का गैप है मतलब 8 10 12। अब आगे यहाँ पर हम 3 का गैप लेते हैं, जैसे 3 का गैप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा है ना। तो 11 होने पर क्या लिखेंगे, देखिए 11 13 और 15। 11 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर के आएगा, मतलब फिर भी सेट नहीं हो रहा है। तो 3 का गैप न लेकर के 4 का गैप लेते हैं। तो दोस्तों अगर 4 का गैप लेंगे तो देखिए एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 और 4 क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखिए 16 रखेंगे तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 का मतलब यहाँ पर नहीं, फिर भी नहीं बन रहा है। तो इसमें त्रुटि कहाँ से हो रही है दोस्तों, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलिए एल की प्लेस वैल्यू 12 है, 12 के बाद अगर 14 16 18 रखते हैं तो ठीक है ना। 14 16 18, 18 के बाद 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 23 दे रखा है। इसमें कुछ ना कुछ तो अलग चल रहा है जो हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे है ना। या फिर अच्छा 12 3 15 यहाँ पर है तो यार, मतलब देखिए ये क्या मतलब सिली मिस्टेक है, यहाँ पर ओ दिख तो रहा है, कहाँ मेरा दिमाग है। देखिए यहाँ पर रखेंगे, देखिए एल की प्लेस वैल्यू 12, 12 और 3 हो जाएगा 15 है ना, 15 17 19 है ना। तो 15 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू वो दिख रहा है ना, ओ क्यू और एस, ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस चेक करते हैं आगे, देखिए इसके बाद ये कितना है 17 17 19 है, 19 4 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 23 25 और 27 मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये बनेगा। देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहले दिया है बी डी एफ एच जे एल, आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर डब्ल्यू वाई ए दिया है, एफ एच जे दिया है। देखिए ये बी की प्लेस वैल्यू 2, डी की 4 और एफ की 6, ठीक है 2 4 6। आगे देखिए यहाँ पर 8 10 12, इसको निकालना नहीं पता, देखिए 2 4 6, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 4 6 देखा, फिर 2 का गैप दिया तो 8 आ गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 का गैप देंगे तो ये मैच नहीं करेगा, तो इस वजह से 3 का गैप देंगे। तो एल के बाद 3 का गैप देंगे तो देखिए ये एल की प्लेस वैल्यू 12, तो आगे 15 17 और 19 ये आएगा है ना। अब 19 में 4 का गैप करेंगे तो 23 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वजह से इसका उत्तर बनेगा बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या दिया, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। आदमी का औरत से क्या संबंध है। देखिए आदमी को इशारा करते हुए औरत क्या कहती है कि वह आदमी मेरे पति, देखिए यहाँ पर औरत है ना, औरत के पति हो गए है ना, के पिता हो गए है ना, की पत्नी मतलब इनकी वाइफ हो गई,
का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है मतलब यही तो हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि आदमी का औरत से क्या संबंध है, तो आदमी इसका पति हो जाएगा, विकल्प ए अर्थात हस्बैंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। यह निम्नलिखित समीकरणों के दो चिन्हों तथा किन दो संख्याओं का एक दूसरे से प्रतिस्थापन किया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। देखिए यहाँ पर ये समीकरण दिया है और आपको बताना है कि इसमें से किन दो चिन्ह और दो संख्याओं को बदलने पर इक्वेशन सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किया जाता है, मतलब एक एक वैल्यू को रख के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। एक को अगर देखेंगे तो यहाँ पर गुणा और माइनस इसको इंटरचेंज करना है, 6 और 11 को करना है। तो अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे लास्ट में भाग दिख रहा है ना, तो अब 6 और 11 को करेंगे तो अंतिम में 6 भाग 11 हो जाएगा, तो भाग नहीं हो पाएगा, मतलब ये नहीं होगा, तो पहला इसका उत्तर नहीं बनेगा। दूसरे को देखते देखिए भाग और प्लस को चेंज करना है। चलिए चेक करते देखिए, लिखेंगे 33, जहां पर प्लस है वहां पर भाग लिखना है 3, और फिर जहां पर देखिए गुणा है तो गुणा की जगह लिख लेंगे, और 11। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर मैं संख्या को मिस कर रहा हूँ, 11 और 3 को भी चेंज करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 11। फिर आगे देखिए ये नेक्स्ट दिया गुणा, तो गुणा के स्थान पर गुणा आपको लिखना है। अब यहाँ पर है देखिए 11, तो 11 के स्थान पर आप लिखेंगे 3। अब आगे दे रखा है भाग, तो भाग के स्थान पर रखेंगे प्लस, 6 बराबर 15। अब इसको चेक करते देखिए यहाँ पर मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9 6 15, बिल्कुल सही होगा विकल्प बी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया है, उस चित्र का चयन कीजिए। आपको ये बताना है, मतलब उस चित्र इमेज को सेलेक्ट करना है जिसमें देखिए यहाँ पर दूसरे का संबंध पहले से, तो आपको बताना है तीसरे का संबंध किससे होगा। तो आप इस विकल्प को आसानी से हल कर सकते हैं, आप देखिएगा और इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11। आपको एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए, बताइए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, दीपक रीना से कैसे संबंधित, आपको यह बताना है, और इसमें 3 कथन दिया है, कथन 1, कथन 2 और कथन 3। इसका प्रयोग करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर बनेगा। चलिए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट दिया, दीपक रवि का भाई है, तो दीपक क्या है, भाई है, किसका भाई है, रवि का। हमने फैमिली ट्री बना लिया। आगे बोला है रीना अतुल की बहन है। अब यहाँ पर देखिए रीना के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रीना जो है बहन है, किसकी बहन है, अतुल की। सेट हो गया। आगे बोला जा रहा है रीना, देखिए रवि रीना का बेटा है, तो जो रवि है ये क्या है, ये बेटा है, किसका बेटा है, रीना का, है ना। यहाँ पर ये सेट हो गया, ये RI में लिखता हूं और यहाँ पर अतुल आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि दीपक रवि से कैसे दीपक रीना से कैसे संबंधित है। तो दीपक और रीना का अगर रिलेशन देखना है तो आप यहाँ पे देखिए, इसको देखिएगा, दीपक रवि का भाई है और रवि रीना का बेटा है। खाली 2 को अगर आप देखेंगे तो भी पता चल जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला और दूसरा होगा विकल्प बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया, समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 समूहों में वर्गीकृत कीजिए। आपको बताना है कि इसमें समरूप गुणों के आधार पर कौन सी 3 आकृति एक तरफ आएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर समरूप गुणों को देखेंगे, देखिए दूसरा ये एक वर्ग बना है, चौथे में भी एक वर्ग है और इसके बाद 8वें में भी एक वर्ग है, तो 2 4 8 एक जगह आएगा, 2 4 और 8, तो 2 4 8 सिर्फ एक विकल्प में देखा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में दिया है, सम्राट का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह सबसे पहले अपनी सीध में 20 किमी जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किमी जाता है, इसके बाद वह उत्तर पूर्व में 10 किमी जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किमी चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 किमी जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किमी जाता है। इस समय राजू का मुख किस दिशा में, यहाँ पे सम्राट की बात है तो सम्राट की बात करेगा। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। डायग्राम तब बनाना होता है जब प्रारंभिक बिंदु से कुछ पूछा जाता है। सीधा सीधा पूछा है कि राजू का मुख किस दिशा में, देखो ये उत्तर की ओर था, ठीक, उत्तर की ओर था। इसके बाद क्या होता है कि देखिए यहाँ से दाएं मुड़ गया, आप दाएं मुड़ जाइए, है ना। दाएं मुड़ने के बाद क्या होता है, इसके बाद उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का मतलब देखिए अगर आप ऐसे बनाएंगे, देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब इधर मुड़ गया, फिर यहां से इधर मुड़ गया, ठीक। आगे क्या होता है, देखिए उत्तर पूर्व के बाद दाएं मुड़ता है, यहां से दायां टर्न लिया, मतलब अभी ये इधर देख रहा है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर 20 किमी और चलने के बाद फिर से राइट टर्न लेता है। देखिए अभी इस डायरेक्शन में है ना, मतलब ये देखिए ये डायरेक्शन है, यहां से क्या करते हैं, राइट टर्न लेता है। राइट टर्न लेने का मतलब क्या है, देखिए अगर राइट की बात करेगा तो ये अब की बार इधर आ जाएगा, इधर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, और फिर इसके बाद यहां से फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, मतलब वापस यहीं आ जाएगा। तो ये इस समय मूल रूप से किधर देख रहा है, अगर मूल रूप की बात करेंगे तो यहाँ पर ये देख रहा है, ये डायरेक्शन हो जाएगा, देखिए साउथ, और ये हो जाएगा ईस्ट। तो साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व विकल्प है, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया कि इसमें यह बताना है कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा अक्षर ऐसे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो नायक है मगर गायक नहीं। देखिए ये भारतीय है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा भारतीय है,
इसके बाद यहाँ पर ये नायक है। अब इसमें हमें गायक से कोई मतलब नहीं, तो हमें गायक को छोड़ देना है ना। नायक होने चाहिए लेकिन गायक नहीं होने चाहिए, तो ये सब गायक में आ जाएंगे, तो इसको छोड़ देंगे, है ना। इसके बाद सिर्फ बी बचा है जो नायक और भारतीय दोनों है, तो विकल्प यहाँ पर बनेगा ए। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 15 में दिया है एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई। यहाँ पर 3 ही दिया गया, 6 के विपरीत क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए, जब कभी भी एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी होती हैं तो उसमें हम हमेशा उस फलक को सेलेक्ट करते हैं, उस फेस को सेलेक्ट करते हैं या उस पासे को सेलेक्ट करते हैं जिसमें 1 फेस कॉमन हो, है ना। देखिए यहाँ पे 1 फेस कॉमन की बात करेंगे तो डाइस 2 और 3 को देखिएगा, 6 है ना। यहाँ पर 6 पहला डाइस, दूसरा डाइस। आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेट कीजिए, 1 4 है ना। फिर आगे लिखेंगे 5 और 2। देखिए 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 3। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर क्या दिया, 1 2 3 और 4 के रूप में दर्शाए गए 4 चित्र नीचे दिए गए 4 चित्रों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है। आपको बताना है कौन सा अलग है। चारों को ध्यान से देखो, तुरंत आपका विकल्प डी पर ये जाएगा, मतलब चौथा सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत रखा गया लेकिन दोनों एक जैसे, तो यहाँ पर इसका उत्तर बन जाएगा 4। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 17 में दिया है कि यदि आपको रास्ते में एक खोया हुआ बच्चा मिलता है तो इस स्थिति में आपकी सबसे उचित कदम क्या होगा। आप उस बच्चे को अनाथ आश्रम में भेज देंगे, ये कोई उचित कदम नहीं है। आप आसपास वाले लोगों को सूचित करेंगे, आप उस बच्चे के माता पिता को खोजने में बच्चे की मदद करेंगे, तो यही इसका उत्तर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या दिया है, प्रस्तुत प्रश्न में एक कथन के बाद 2 पूर्व धारणाएं दी गई, आपको तय करना है कि कौन कौन सी धारणाएं इसमें निहित है। देखिए, मैं आपको क्रॉसिंग से फोन नहीं मिला सकता हूं। अब इसमें क्या क्या देखिए, यहाँ पे धारणा है टेलीफोन सुविधा क्रॉसिंग के पास उपलब्ध नहीं है, हो सकता है इसीलिए मैं फोन नहीं मिला सकता। आगे दिया है इन दिनों फोन पर बात करना बहुत मुश्किल है, तो ये तो मतलब कोई उचित कारण नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ 1 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 में फिर से यहाँ पे 2 धारणा दिए, है ना। 2 धारणा में क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया कि देखिए मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह देता है कि जम्मू जाने के लिए सबसे छोटा मार्ग अमृतसर से होकर है। देखिए, पहला आदमी दूसरे को सलाह देता है, तो देखिए दूसरा व्यक्ति जम्मू जाना चाहते तभी तो सलाह देगा ना भाई। जम्मू जाना चाहता वो पूछा होगा। पहला व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को सलाह देता है, ऐसा नहीं है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 20, किसी कोट भाषा में मद्रास को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि अफ्रीका को क्या लिखा जाएगा। 20 का आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, यहाँ पर क्या दिया, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध है। चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। ए जो है बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। आगे बोला जा रहा है बी जो है पुत्री है, पुत्री के लिए सर्कल बनाएंगे, किसकी पुत्री है, सी की। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या दिया, ई जो है ये डी का पिता है, तो यहां पर अलग बना लेते हैं। ई क्या है, पिता है, किसका पिता है, डी का। नेक्स्ट जो डी है वो ए का भाई है, तो डी क्या है, ए का ये हो जाएगा भाई, है ना। यहाँ पे डी हो जाएगा भाई ए का। अब देखिए अगर ई पिता है तो सी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, मतलब ये पत्नी हो जाएगी, और यहाँ पर ई पिता हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है, तो ये इसका पति होगा, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह टेस्ट डन होता है। इसमें हम लोगों ने कुल 21 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, जिसके लिए आपको सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं।